Hello everyone, welcome to Abhipedia SSC. I am Akshay Soni and I hope you all are doing well and preparing well for your exams. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स अभी एसएससी के चल रहे हैं, सीएचएसएल के चल रहे हैं, ठीक है, और आगे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हम जनरली एग्ज़ाम्स में करते हैं, हम प्रेपरेशन के दौरान क्या करते हैं और प्रेपरेशन के बाद एग्ज़ाम लाइव एग्ज़ाम में क्या हम मिस्टेक्स करते हैं, किस तरह से उनको अवॉइड किया जा सकता है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पे गिवन है थिंग्स टू डू बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पहले हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे हमें एग्ज़ाम को जो है प्रिपेयर करना है, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट बेसिक एंड देन प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए रीजनिंग की ही बात नहीं कर रहा मैं, बाकी आप सब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है उसमें बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने करना क्या है, चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई और सब्जेक्ट, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उनको पहले स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद ही आप उसके प्रैक्टिस पे आए। ठीक है, प्रैक्टिस पे जब आ जाओगे तो आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, आपका फोकस वो जो है इंक्रीज होगा और साथ के साथ कोई भी अगर आप क्वेश्चन लेके चले तो उसमें आपको एकदम से उसका लॉजिक पता लग जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक्स। ठीक है, और लॉजिक्स ही हमें हेल्प करते हैं कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, इसका आपने ध्यान रखना है। सेकेंड, वर्क ऑन एक्यूरेसी। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम है उसमें आपने देखा होगा कि आपको उसमें जब आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, ठीक है, फॉल्स, उसमें जो जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग आती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अपने जो है एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी टेस्ट लगा रहे हो, तो उस पर ध्यान रखना है कि आपकी जो है एक्यूरेसी उसमें रहे, एक्यूरेसी बनी रहे। जितना एक्यूरेट रहेगा उतना आपको बेटर आपके चांसेस होंगे उसको एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, इंक्रीज करें अपनी स्पीड। ठीक है, आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आप सोच के चले कि आपको कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है। तो जब आपकी स्पीड होगी, ठीक है, तभी आप उनको कर पाएंगे, चाहे हम रीजनिंग की बात करें या किसी और सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आपकी स्पीड का होना जरूरी है और स्पीड को आपको इंक्रीज करना है। इसको स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस सेशंस। आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद आप उसके टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज आप जो है अभी पीडीया के पोर्टल से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वहां से आपको जो है उसका एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इन आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तभी जाके आपके जो है ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और आपके उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के, ठीक है, उसको क्रैक करने के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट है रिवीजन एंड पीवाईक्यू। रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद दिमाग में तो रहेगी चीजें बट वो हमें धीरे धीरे उसमें हमारी पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और पी वाई क्यूज जो है एक हमें जनरल आइडियाज दे देते हैं कि जो पिछले साल का एग्जाम कैसा था और आगे एग्जाम आने के चांसेस कैसे हैं। एक पैटर्न हमें पता चल जाता है, एक एनालिसिस हमें इसमें पता चल जाता है कि किस तरह से होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके अभी एग्जाम्स हो रहे हैं तो साथ के साथ उसको उसका आपको एनालिसिस भी मिलता है। तो वो एनालिसिस अगर आप कर लोगे, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और साथ के साथ आपको कौन से एरियाज पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीजें हमें इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और रिवीजन से पता चलेंगी। एनालाइज करें अपनी परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, जब हम देखेंगे कि हमारे जो भी हमने टेस्ट दिया उसमें हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम में वो पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ
कहाँ पे हम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है, कितने फोकस की जरूरत है, ये सारा एनालिसिस है। और ये एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको करनी है। ये आपकी थी जो भी आप एग्जाम से पहले करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखें आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे अगर हम एसएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन टायर 1 में आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। टायर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, बट टायर 2 में वही आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। और टायर 2 में क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली रीजनिंग को ऐड किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसलिए आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा, आपको मेरिट में लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये थे जो कि चीजें आप एग्जाम के पहले करेंगे, और कुछ चीजें जो कि हम एग्जाम के दौरान करते हैं, ठीक है, जो भी हम एग्जाम को अटेम्प्ट करने के दौरान करते हैं। तो देखिए हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करें, ठीक है। जैसे हम बीच बीच में कोई अगर हम इसका एनालॉजी का टॉपिक कर लें, ठीक है, एनालॉजी के टॉपिक में हमें क्या होता है कि कुछ हमें पैटर्न्स पता होते हैं, उन्हीं को हम बार बार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उनको अवॉइड करें। आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपका जब तक लॉजिक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, तब तक उन क्वेश्चंस को नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड करें जो कि आप बार बार कर रहे हैं, रिपीटेड मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम ये कहाँ पे वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ये जो भी हम जैसे अगर मान के चलते हैं कि मेरे पास एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तब तो आप उसमें लगा सकते हैं टाइम, बट अगर आप ऐसे करके चल रहे हैं कि टाइम उसमें आप उस नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे आपने टाइम ज्यादा लगा दिया, तो आपके पास बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस तरह का आपने कभी भी ऐसे, हमें मन में आता है कि हम ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, यही क्वेश्चन मैंने पहले किया था, तो उस टाइम पे तो मैं कर पा रहा था। तो इस तरह की बातें ना करें, ठीक है, ये आपका टाइम वेस्ट होगा, और साथ में आपको और बाकी क्वेश्चन जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उनके लिए भी आपको आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस चीज को ना करें। एक हम गैस लगाते हैं, आंसर को हम तुक्के से कर देते हैं, तो वो भी ना करें, ठीक है। गैस जो होता है ज्यादातर केसेस में आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हर बार ही उसमें आपका रॉन्ग होगा, कई बार हमारा तुक्का लग जाता है सही, बट क्या होता है ज्यादातर केसेस में हमारा रॉन्ग होता है, तो उस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें एलिमिनेट करने से बन रही हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने से बन रही है, तब आपका वो क्वेश्चन बन सकता है, बट तुक्का ना लगाएं, ठीक है, ये चीज को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट है डोंट क्लिक रॉन्ग ऑप्शन। देखिए क्या होता है जब हम फास्ट फास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करते हैं, कई बार रॉन्ग ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और ना हम ध्यान देते हैं उस पर, ठीक है। तो फोकस रहना है, कोई भी आपकी रॉन्ग ऑप्शन जो है आपके उस जो आपका चांसेस बनते हैं नंबर को लेने की, ठीक है, उसको आप वो मिस कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो इस चीज को ना करें, इस चीज को अवॉइड करें, फोकस रहे। डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द टफ क्वेश्चन। देखिए अगर आपको पहला ही क्वेश्चन मान लो एनालॉजी का मिल गया, ठीक है, या पहला ही क्वेश्चन आपको जो है मिसिंग नंबर का मिल गया, तो उन क्वेश्चन से स्टार्ट ना करें जो कि आपको लगते हैं कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। टफ क्वेश्चंस को अवॉइड करें, उन क्वेश्चंस को पहले करें जो कि आप इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप एग्जाम में किस तरह से बेटर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।